जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तिरवनचारे यमुना तिरवनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तिरवनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद अज्ञानं तिमिरन्धस्यं ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललितार्चिविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरे वृषभानुसुतदेवे प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकं कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकं कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकं कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकं कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकं कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकं पुनस्तानि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकं सर्वभूतानि सारे प्राणी कौन्तेय हे कुंती पुत्र प्रकृतिम प्रकृति में यान्ति प्रवेश करते हैं मामिकान मेरी कल्पक्षये कल्पान्ते पुनः फिर से तानी उन सब को कल्पादो कल्प के प्रारंभ में विसृजामि उत्पन्न करता हूँ अहम मैं। तात्पर्य अनुवाद और तात्पर्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की हे कुंती पुत्र
कल्प के अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तात्पर्य, इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्प क्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे $4 करोड़ समथिंग वर्ष के तुल्य है। रात्रि भी इतने ही वर्ष का तुल्य कह जाती है। ब्रह्मा के 1 महीने से 30 दिन तथा 30 रात होती है और उनके 1 वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा जब मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है। इसका अर्थ है कि भगवान के द्वारा प्रकट शक्ति पुनः समेट कर उनमें चले जाती है। पुनः जब विराट जगत के प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होता है। एका हम बहुन अस्याम, यद्यपि मैं अकेला हूँ किंतु मैं उनको अनेक हो जाऊँगा। यह वैदिक स्तुति है। छांदोग्य उपनिषद में इसको बताया गया है। वह इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्त पुनः घटित हो जाती है। तो अभी हम भगवद गीता के जिस अध्याय को श्रवण कर रहे हैं उसका नाम है परम गुह्य ज्ञान। तो भगवद गीता में 3 ज्ञान के बारे में बस विशेषतः बताया गया है। भगवद गीता का जो ज्ञान है गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम ज्ञान। तो भगवद गीता में गुह्य ज्ञान उनको कहा गया है कि जिसके माध्यम से व्यक्ति मोक्ष को जान सके, मोक्ष को जो प्राप्ति करने का जो उपाय इत्यादि, वो गुह्य ज्ञान है। और जो भगवत उपासना इत्यादि विधि उसको गुह्यतर ज्ञान कहा गया है। और भगवान के विषय में, भगवत संबंधी विषय में जो उत्तम भक्ति के विषय में जो वर्णन किया गया है उसको कहा गया है कि गुह्यतर ज्ञान है। गुह्य ज्ञान है भगवद गीता में 2 अध्याय और 3 अध्याय में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। और गुह्यतर ज्ञान जो है वो 7म और 8म अध्याय में इसको वर्णन किया गया है। और गुह्यतम ज्ञान जो अभी हम पढ़ रहे हैं, भगवान इसको बोले हैं गुह्यतम ज्ञान है। तो इससे पहले भगवान 3 श्लोक के विषय में, 3 श्लोक में इस अध्याय का प्रारंभ के 3 श्लोक में ज़्यादातर इस ज्ञान के विषय में वर्णन किया गया है। इस ज्ञान के विषय में बताया कि राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदोत्तमम प्रत्यक्षम भगवम धर्मम सुसुखम कर्तव्यम। इस ज्ञान के विशेषता को बताया गया है। आपने पिछले जितने सारे श्लोकों में सुन चुके हैं। उसके तत्पश्चात भगवान अपने ऐश्वर्य के विषय में वर्णन किए हैं। ऐश्वर्य ज्ञान जिसके विषय में वर्णन है 4 नंबर से लेके 10 नंबर तक इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो 4 और 5 श्लोक में भगवान अपने विषय में वर्णन किए हैं। मया ततम इदम सर्वम जगतम अव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। और पुनः भगवान इसके बिल्कुल विपरीत एक बात बताते हैं। क्या? न चमस्थानि भूतानि पश्यमे जोगमैश्वर्यम भूतभृन्न च भूतस्थ ममात्मा भूत भावनः। तो ये दोनों श्लोकों में कहते भगवान कहते हैं ये जो संपूर्ण जगत है, एक्चुअली संपूर्ण जो सृष्टि का विस्तार है वास्तविक रूप में भगवान का ही विस्तार है। किसका विस्तार है? भगवान का ही विस्तार है। मगर अगर कोई प्रश्न करे कि भगवान का विस्तार है मगर तो मैं भगवान को देख नहीं रहा हूँ, इसीलिए भगवान कहते हैं मया ततम इदम सर्वम। सर्वम मीन्स समस्त सृष्टि, समस्त सृष्टि भगवान के मया ततम इदम। इदम मतलब ये समस्त सृष्टि मया मतलब मेरे द्वारा क्या है? व्यक्त हुआ है।
कैसे व्यक्त हैं? अव्यक्त मूर्तिना। अव्यक्त मूर्तिना मतलब है, अव्यक्त मतलब जो हम इसी इंद्रिय के माध्यम से, जिसको ग्राह्य यज्ञ नहीं है। जैसे इसी इंद्रिय के माध्यम से हम एक ईंट पत्थर बालू में भगवान को नहीं देख सकते हैं। वो तो देख रहे ये ईंट है, ये पत्थर है, ये हवा है, इसको देख रहे हैं। ये क्या है? अव्यक्त है। भगवान का कौन सा शक्ति है? अव्यक्त शक्ति के माध्यम से हुआ है। ये इंद्रिय के माध्यम से ग्राह्य यज्ञ नहीं है। मगर कैसे ग्राह्य यज्ञ हो सकता है? प्रभुपाद जी उसका उत्तर में बताते हैं कि भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रिय नहीं कर पाती हैं, मगर जिस व्यक्ति जो भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न कर चुके हैं तो वो लोग इसको देख सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु से उद्धृत करके समझाते हैं, अतो श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। ये इंद्रिय के माध्यम से कृष्ण नाम इत्यादि ग्राह्य यज्ञ नहीं है, न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान कहते हैं मस्थानि सर्वभूतानि, कि तुम ये समझो, क्या समझो? न समस्त जीव मस्थानी मेरे अंदर है, मगर मैं न चाहम तेसु अवस्थितम, मगर मैं उनमें नहीं हूँ। तो पहले के भगवान बताए कि संपूर्ण जगत उनका विस्तार है, अव्यक्त रूप का विस्तार है, और संपूर्ण जगत जो है उनमें स्थित है, मगर वो जगत में स्थित नहीं है। इस बात को भगवान ने बताया। पुनः 5वें नंबर श्लोक में बताया गया है, न च मस्थानि भूतानि पश्चिमे जगमेश्वर। न च मस्थानि भूतानि, तो फिर भी मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती हैं। वो के भगवान पुनः समझाते हैं कि जितने सारे वस्तुएं प्रकट हुए हैं वो भगवान में स्थित नहीं हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं पश्चिमे जगमेश्वरम। कैसे? देखो ना, ये भगवान के जोग ऐश्वर्य के माध्यम से सारे विस्तृत हैं। भगवान की किस शक्ति है ना, भगवान का योग ऐश्वर्य जो है उसके माध्यम से संपूर्ण जगत व्यक्त है। भूत भूर्ण च भूतस्थ ममात्मा भूत भावना। भगवान कहते हैं ये समस्त जीव का पालन करता भरता हूँ, भगवान भरता होते हैं, और सर्वत्र व्याप्त भगवान होते हैं, मगर लेकिन इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, मगर ये विराट अभिव्यक्ति का अंश भगवान नहीं है। प्रभुपाद जी अपने कई सारे लेक्चर में समझाते हैं, जैसे सूर्य और सूर्य का किरण होते हैं, तो कभी कभी हम जब घर के खिड़की के अंदर से सूर्य किरण आ जाता है तो कहते सूर्य आ गया, मगर वस्तु तो ठीक है, कहने का अर्थ जब सूर्य आ गया, मगर सूर्य से भिन्न भी है सूर्य का किरण। अगर सूर्य आ जाए तो फिर तो संपूर्ण जला के राख बना देगा। तो इसलिए सूर्य किरण सूर्य का एक अंश मात्र है, मगर लोगों को समझाने के लिए सूर्य और सूर्य किरण को कभी कभी एक माना जाता है, मगर भिन्न भी है। इसी से कहा जाता है अचिंत भेद अभेद तत्व। एक साथ में है, एक साथ में नहीं भी है। तो इस बातों को समझाने के लिए भगवान एक उदाहरण देते हैं, क्योंकि वास्तविक रूप से हम सभी जीवों के लिए उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझा जा सकता है। इसलिए भगवान जो हमारा लोकलोचन में, मतलब जो दृश्यमान जगत में है, तो उसके माध्यम से समझाने के लिए प्रयास करते हैं। क्या समझाने के लिए प्रयास करते हैं? न यथाकाश स्थितम नित्यम वायु सर्वभूतो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि इति उपधारय। तो भगवान उदाहरण देते हैं वायु और आकाश के विषय में। क्या? यथा आकाश स्थित नित्यम वायु सर्वगतो महान। यथा आकाश स्थित, जैसे वायु सर्वदा आकाश में ही स्थित रहता है, और आकाश का सीमा कितना होता है? कोई सीमा नहीं है, असीम है। इसलिए, और वायु कैसे है? वायु का गुण के बारे में बताइए। वायु का गुण कैसे है? न सर्वग, मतलब सभी जगह जो जा सकता है ना। जैसे खग, खग मीन्स जो आसमान, ख मीन्स आसमान में, ग मीन्स जा सकते हैं। जैसे वायु का गुण के बारे में बताया कि सर्वगो, इसलिए महान है वो।
सभी जगह को वो व्याप्त हो सकता है, सभी जगह को वो जा सकता है। तो यहाँ पर भगवान उदाहरण दे, जिस प्रकार प्रभामान प्रबल वायु सदैव आकाश में ही स्थित होता है। ये वायु जहाँ पे भी गतिमान करे मगर किसके सीमा के अंदर है? आकाश के सीमा के अंदर है। तो उसी प्रकार समस्त प्राणी जो है वह भगवान के आश्रय में ही है। इसी प्रकार भगवान है, उसी प्रकार प्राणियों मुझ में ही स्थित होते हैं, स्थित जाना जाता है। ये भगवान पहले भी बता चुके हैं भगवद गीता में कि भूमिराप नल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। भगवान का ये प्रकृति है मगर कहते हैं भिन्ना प्रकृति है। तो ये भूमि के ऊपर हो या आसमान में हो या अग्नि में हो, कहीं पे भी हो, जीव का स्थिति कहीं पे भी बने वो भगवान के स्थिति के अंदर ही है। समझ में ना, ये भगवान का भिन्न स्थिति के अंदर है। इसी बात को उन्होंने भगवान एक श्लोकों के एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया था। वास्तविक रूप से आज मेरे को श्लोक नंबर 6 के ऊपर बोलने के लिए दिया गया था, बाद में मेरे को पता चला अभी जस्ट रिसेंटली कि 7 नंबर होना है। ओके, तो अभी चलते 7 नंबर श्लोक के ऊपर। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकम। तो जो प्रकृति है, मतलब यहाँ पर प्रकृति शब्द को बताया गया है कि जो ये भौतिक जगत, संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड जो जगत जिसको आप देख पाते हो, विराट जगत है, यान्ति मामिकम, मामिकान मतलब मेरे अंदर आ जाता है। कब जाता है? न कल्पक्षय। कैसे? कल्पक्षय। कल्प किसको कहते हैं? एक्चुअली ब्रह्मा जी का एक दिन को भी एक कल्प कहा गया है। और पुनः ब्रह्मा जी का जो संपूर्ण जो आयु होता है उसके बारे में कह के कल्पक्षय, ब्रह्मा जी का संपूर्ण आयु। तो ब्रह्मा जी जब एक दिन जीते हैं, इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में वास्तविक रूप से 12 स्कंद में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को प्रश्न पूछते हैं इस कल्प इत्यादि के विषय में। तभी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, चतुर्युग सहस्रंस्तु ब्रह्मणो दीनमुच्यते सकल्पे यत्र मनवश्चतुर्दिश विषम्प्यते हैं। कहते हैं कि 4 युग के 1000 चक्र से ब्रह्मा का एक दिन बनता है जो कल्प कहलाता है। और हे राजन, इस अवधि में 14 मनु आते जाते हैं। एक्चुअली ब्रह्मा जी का एक दिन में कितना मनु शासन करते हैं? 14 मनु शासन करते हैं। और एक जो मनु होते हैं वो 71 चतुर्युग शासन करते हैं। जैसे कलयुग का अवधि है 4,32,000 साल तक है, फिर इसका डबल है द्वापर, फिर उसका डबल है त्रेतया, फिर उसका डबल है सत्ययुग है। ये संपूर्ण 4 युग का जो अवधि को मिला के कहा जाता है एक चतुर्युग। तो इसी प्रकार 71 चतुर्युग आता है एक मनु का। जैसे आप जानते हो एक कंपनी में जब ड्यूटी होता है तो कुछ मतलब 3 घंटा का एक शिफ्ट रहता है या 6 घंटा का एक शिफ्ट रहता है या 8 घंटा का एक शिफ्ट रहता है। वैसे ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनुओं का शिफ्ट होता है, 14 मनुओं का शिफ्ट होता है। और एक मनु कितने घंटे तक शिफ्ट करते हैं? 71 चतुर्युग तक शिफ्ट करते हैं। समझा ना? 71 चतुर्युग तक एक मनु शिफ्ट करते हैं। और एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु आते हैं। मगर 14 मनु में से जब वैवस्वत मनु जब आते हैं तभी भगवान श्याम सुंदर आते हैं। और श्याम सुंदर के तत्पश्चात जो कलयुग आते हैं तो उसमें गौरांग महाप्रभु आते हैं 28वें कलयुग में। तो यहाँ पर कहते हैं कि कल्प क्षय होने का अर्थ है कि ब्रह्मा जी का मृत्यु होना। एक्चुअली ब्रह्मा जी का दिन, ब्रह्मा जी का पूरा जीवन को जो है 2 भाग में डिवाइड किया गया है। ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं। कितना साल तक जीते हैं? 100 साल तक जीते। ये हमारे गणना के अनुसार नहीं, हमारा ये गणना के अनुसार 100 साल हो गया तो ब्रह्मा जी मर जाएंगे, ऐसे नहीं।
ब्रह्मा जी का जो दिन होते कहते 71 चतुर्युग, मतलब एक मनु शासन करते, ऐसे 14 मनु शासन करेंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। फिर एक एक दिन मिलके मतलब एक महीना होगा, मतलब 30 जब दिन बनता है तो एक महीना बनता है। तो जो 30 दिन बनता है, फिर 30 दिन का जो एक अवधि, एक महीना, उसका जब 12 बार होता है तो एक साल होता है ब्रह्मा जी का। फिर ऐसे करते हैं जो 100 साल तक ब्रह्मा जी जीते हैं। और 100 साल तक ब्रह्मा जी जीने के बाद ब्रह्मा जी का जब आयु संपूर्ण हो जाता है, जैसे हमारा आयु का कोई फिक्स नहीं है, हम कभी भी हरिबोल हो सकते हैं, हमारा कोई ऐसे नोटिस पीरियड नहीं कि आप भी 100 साल तक जियोगे, या आप जाके मतलब जमराज जी से झगड़ा नहीं कर सकते कि मैं भी 100 साल जीना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार मगर ब्रह्मा जी का फिक्स है, ब्रह्मा जी 100 साल तक ही जिएंगे, उसके बाद वो अपने शरीर को त्यागते हैं। तो ब्रह्मा जी का 100 साल होता है, एक कल्प होता है, एक कल्प क्षय हो जाता है। जब ब्रह्मा जी 100 साल में अपने शरीर को त्यागते हैं तो उसी समय एक प्रलय होता है। एक्चुअली वास्तविक रूप से प्रलय तो 4 प्रकार के प्रलय हैं, आप सभी को पता होगा। जो श्रीमद् भागवतम के अनुसार 4 प्रकार के प्रलय का कहा गया है। तो जैसे कि बताया गया है कि स्थिति, मतलब जैसे हमारे शरीर के अंदर जो चेंजेस होता है, हमारे शरीर कुछ क्षण के लिए जन्म लेता है, फिर उसी के अंदर बढ़ना और बाकी सारे उत्पत्ति इत्यादि होना, शरीर के विकार होना, बुढ़ापा आना, तो ये सारे एक प्रलय है। तो ये एक प्रलय है। तो द्वितीय प्रलय है कि स्थायी प्रलय इसको कहते हैं, जो हमेशा होता रहता है। और नैमित्तिक प्रलय, नैमित्तिक प्रलय मतलब ब्रह्मा जी जो एक दिन आता है, 14 मनु आते हैं, तो उसके बाद ब्रह्मा जी सोते हैं। तो 14 मनु शासन करने के बाद ब्रह्मा जी 12 घंटे के लिए रेस्ट ले लेते हैं। जब ब्रह्मा जी आँख बंद करके रेस्ट लेते हैं तो उस समय एक प्रलय होता है, उसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। उसको क्या कहते हैं? नैमित्तिक प्रलय है। और जो आज के श्लोक में जो बताया गया है, जो कल्पक्षय बताया गया है, एक्चुअली कल्पक्षय जो प्रलय है उसको कहते हैं प्राकृतिक प्रलय। उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय होता क्या है ना, ये ब्रह्मा जी का 100 साल जब पूरी हो जाता है तो 100 साल पूरी होने के बाद एक प्रलय होता है, जिसके द्वारा ये संपूर्ण ब्रह्मांड और महतत्व इत्यादि 7 तत्व वो जाके भगवान में अवस्थान करते हैं। जीव की इच्छा इत्यादि जो कुछ है तो जाके भगवान में ही जाके अवस्थान करते हैं। इसको कहते हैं प्राकृतिक प्रलय। ब्रह्मा जी का जो एक दिन अंत में जो प्रलय होता है उसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय, और ब्रह्मा जी का जो जीवन के अंत में जो प्रलय होता है उसको कहते हैं प्राकृतिक प्रलय। और एक प्रलय होता है जिसको क्या कहते हैं, जो जीव जो ये भगवत ज्ञान प्राप्त करते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है, मतलब भगवत धाम भगवत गति को प्राप्त करता है, तो उसमें एक प्रलय होता है जिस प्रलय का वर्णन किया गया आत्यंतिक प्रलय। उसको क्या कहते हैं? आत्यंतिक प्रलय। तो यहाँ पर कहते हैं कि कल्पक्षय पुनस्थानी, जो कल्पक्षय के बारे में बताया गया है, जो वो कौन सा प्रलय है ना, प्राकृतिक प्रलय है। जब ब्रह्मा जी जाते हैं तो उसके बारे में विस्तृत रूप से श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद में 4th अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन है। किस प्रकार सूर्य अपने गर्मी को पूरा संपूर्ण बढ़ाते जाता है और शेषनाग के मुंह से सारे लपेट निकलता है, सारे ब्रह्मांड एकदम से जलने लगता है। तो जीव उसी समय, जो जीव भगवत धाम को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वो सारे जीव जाके किस में जाके अवस्थान करते हैं ना, जाके भगवान में अवस्थान करते हैं। भगवान, जैसे भगवान का विस्तार होते हैं इस भौतिक जगत में। भौतिक जैसे भगवान महाविष्णु से ये ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, कई सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। तो वो ब्रह्मांड में भगवान पुनः जाके वो ब्रह्मांड को जीवित करने के लिए गर्भदक्षाई विष्णु के रूप से विराजमान करते हैं भगवान। तो तभी वो ब्रह्मांड क्या होता है ना, जीवन से क्रिया शक्ति प्राप्त करता है। क्रिया शक्ति मतलब
जैसे चलायमान होना या बाकी सारे कार्य करना वो भगवान के कारण ही होता है। पुनः वही ब्रह्मांड में जब ब्रह्मा जी उनसे उत्पन्न होते हैं गर्भदक्षाई विष्णु से, फिर वो ब्रह्मा जी कई सारे सृष्टि रचना करते हैं, जो जीवों को रचना करते हैं, तो जीवों को फिर से क्रियाशील कराने के लिए भगवान पुनः अवतरित होते हैं, वो होते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। भौतिक जगत को पूरा एक्टिव कराने के लिए महाविष्णु, फिर भौतिक जगत से कई एक ब्रह्मांड होता है तो उसमें गर्भदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं, फिर वो गर्भदक्षाई विष्णु फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु के माध्यम से संपूर्ण जीवात्मा के अंदर प्रवेश करते हैं। तो जब ब्रह्मांड जब प्रलय खत्म हो जाता है, जब पूरा प्राकृतिक प्रलय आता है, पुनः संपूर्ण ये जो ब्रह्मांड के जितने सारे जीवों इत्यादि जो लोग भगवत गति को प्राप्त नहीं कर पाए, पुनः जाके महाविष्णु के गर्भ के अंदर, महाविष्णु के अंदर जाके स्थायमान होता है। तो उसको कहते हैं कल्पक्षय। मैं कहते हैं पुनः स्थानी कल्पादो, मगर कल्प के आदि में पुनः उसी प्रकार सृष्टि का विस्तार होता है। जैसे महाविष्णु से गर्भदक्षाई विष्णु, फिर उसके बाद ब्रह्मा जी, फिर उसके बाद सारे तन्मात्रा इत्यादि, तो सारे उत्पन्न महत तत्व इत्यादि उत्पत्ति होते हुए पुनः सृष्टि चालू होता है। विसृजाम्यहम, अहम मतलब मैं उत्पन्न करता हूँ। कैसे भगवान उत्पन्न करते हैं, मगर भगवान उत्पन्न करते हैं तो भगवान एक्चुअली प्रत्यक्ष माध्यम से ये सब नहीं करते हैं। आप कहते हैं, इससे पहले हम सुने ना कि अव्यक्त मूर्ति ना, भगवान अव्यक्तता माध्यम से ये संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, तो भगवान पूरा डायरेक्ट ये सब कार्य नहीं कराते। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताते हैं कि जिस प्रकार एक अमीर व्यक्ति अपने कार्यों को अपने नौकर चाकर के माध्यम से सारे करा लेता है और वो अपने स्थान में स्थित होते हुए परम आनंद को अनुभव करता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में स्थित होते हुए ये संपूर्ण जगत में कार्य करते हैं। जैसे कहते हैं एक देश स्थित स्नाग्ने, एक ही जगह में जैसे सूर्य रहते हुए संपूर्ण जगत को उद्भासित करता है, वैसे ही भगवान एक ही अपने धाम में रहते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में कार्य कर सकते हैं। इसके लिए भगवान को स्वयं कोई कार्य करने के लिए आना नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान कहते हैं मया धख्येन प्रकृति श्वेते स चराचरा, कि मेरे अध्यक्षता में संपूर्ण प्रकृति कार्य करती है। ये प्रकृति के माध्यम से भगवान सारे कार्य कराते हैं। तो इसके लिए भगवान को स्वतंत्र रूप से इस जगत में आना नहीं पड़ता। तो इसलिए जो मायावादी लोग होते हैं भगवान को देखते कि भगवान तो फिर अगर आप कहते हो अव्यक्त मूर्ति ना, अगर भगवान सब जगह में विस्तृत है तो फिर हम भगवान कोई फर्म नहीं है। नहीं, एक्चुअली भगवान का एक निर्दिष्ट रूप है, भगवान का एक स्वतंत्र शरीर है, भगवान की एक स्वतंत्र लीला है, स्वतंत्र गुण है, इसलिए वो भगवान को प्रेम करना सिखाते हैं। मगर जो व्यक्ति भगवत विमुखी हैं, वो उपयुक्त ज्ञान नहीं होने के कारण वो भगवान का ठीक ठीक व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भगवान इस अध्याय में जो मुख्य वस्तु है उत्तम भक्ति, जो उत्तम भक्ति के विषय में वर्णन किया गया है, जो भक्ति का उत्तम विषय वस्तु है वही ही राज विद्या है। वही क्या है, इसलिए इसको परम गुह्य ज्ञान कहा गया। परम गुह्य ज्ञान, जब भगवान के विषय में विस्तृत रूप से जानेंगे तभी हमारा भक्ति जीवन का रास्ता और प्रशस्त होगा और अच्छे से हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए भगवान बताते हैं कि मेरे शक्ति के माध्यम से मैं सारा कराता हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं मैं जगत में स्थित नहीं हूँ, जगत मेरे में स्थित है। पुनः कहते हैं मैं इस जगत में स्थित नहीं हूँ। कारण यह है कि भगवान अपने शक्ति के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से सारे कार्य कराते हैं, न पितु भगवान स्वयं करते हैं। इस जगत में हम एक सभी लोग जानते हैं, सब लोग कहते हैं, प्रभुपाद जी पहले ये तात्पर्य में लिखे हैं कि किस प्रकार कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो ये बात सत्य है। भगवान की इच्छा किस प्रकार से कार्यकारी करते हैं ना, भगवान के जैसे आध्यात्मिक जगत के लिए आध्यात्मिक प्रकृति और भौतिक जगत के लिए जो जड़ा प्रकृति है, इसके माध्यम से भगवान अपने सारे कार्य करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब कल्प क्षय होता है उस समय विनाश जब होता है, जब प्रलय जिसके बारे में मैं आपको वर्णन किया, और जो कल्प के आदि में जो सृष्टि होता है, भगवान ब्रह्मा जी और जितने सारे जीवों का जो संरचना होता है, तो वो सब किस प्रकार होते हैं ना, भगवान के
अव्यक्त शक्ति के माध्यम से। इसीलिए ये श्लोक के माध्यम से भगवान इसमें कहते हैं 5 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं पश्य में योगम ऐश्वर्यम। पश्य मतलब देखो, पश्यंती मतलब देखना, देखो क्या पश्य देखो ना योगम ऐश्वर्यम, भगवान की योग शक्ति के माध्यम से सारे कार्य होता है। जैसे जानते हो आप, एक्चुअली एक मैजिशियन होता है। एक मैजिशियन क्या करता है ना, एक वस्तु को कभी गायब कर देता है, कभी प्रकट करा देता है, कभी ये करता है। तो आपको मैजिक क्यों लगता है? क्योंकि मैजिक इसीलिए लगता है कि आप वो पूरा डायरेक्ट स्पर्श नहीं करता है या नहीं? तो ऐसे अगर मैं करूं और ये ग्लास अगर ऊपर उठने लग जाए तो अरे क्या अद्भुत है या नहीं? क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट स्पर्श नहीं किया। इसी प्रकार भगवान इस भौतिक प्रकृति को डायरेक्ट स्पर्श नहीं करते हैं मगर सारे कार्य कराते हैं। ये कौन सा शक्ति है भगवान के? न योग ऐश्वर्य, ये योग का ऐश्वर्य शक्ति के माध्यम से भगवान इसमें कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये जितने सारे जगत हैं इसी प्रकार व्यक्त होता है और अव्यक्त होता है। तो इसी प्रसंग में जब कल्प के बात आता है तो एक बहुत ही हम सभी को एक इसके ऊपर चिंतन चेतन करना चाहिए। वास्तविक रूप से जो उत्तम भक्ति है, जो गुह्यतर ज्ञान है, एक्चुअली ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, 71 करके चतुर्युग आते हैं। तो उनमें से जैसे जो वैवस्वत मनु अभी जो चल रहे, वैवस्वत मनु कितना मनु आते हैं? वैवस्वत मनु कितना नंबर में है? हाँ, 7वें नंबर पे वैवस्वत मनु आते हैं। अच्छा, हम इस जगत में कितने काल के लिए, अवधि के लिए जीते वो कोई पता नहीं। जैसे ब्रह्मा जी को पता है ऑलरेडी, ब्रह्मा जी सर्टिफाइड है कि 100 साल के लिए ब्रह्मा जी जिएंगे ब्रह्मा जी की आयु के अनुसार, मगर हमारे आयु कोई फिक्स नहीं है। तो ब्रह्मा जी के आयु के अनुसार ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं, मगर ब्रह्मा जी के एक दिन का जो अवधि है उसमें 14 मनु आते हैं। उनमें जो 7वें मनु आते हैं उन्हीं में से ही एक ही बार स्वयं भगवान कृष्ण, जो स्वयं भगवान है, अंशी है, वो अवतरित होते हैं। भगवान हमेशा अवतरित नहीं होते हैं, ब्रह्मा जी के दिन में एक बार अवतरित होते हैं। और वही दिन का संयम अभी हमारे साथ घटा है, हम सभी के जीवन के साथ अभी वही जीवन का संयम घटा है। क्या घटा है, क्या संयम है? ऐसे क्या सुवर्ण सुजग है, क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे पास ना? ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु आते, उनमें से 7वें मन्वंतर वो 71 चतुर्युग तक शासन करेंगे। और 71 चतुर्युग में से अभी 28वां चतुर्युग चल रहा है। 28वां ऑलरेडी 27 चला जा चुका है, 28वें नंबर चल रहा है। द्वापर खत्म हो चुका है, कली का अवधि चल रहा है। कली के युग का जो अवधि होता है 3,32,000 साल तक होता है। उनमें से हम सुनते हैं कि कलियुग का अभी युग संध्या चल रहा है। युग संध्या मतलब है कि लगभग ये 15,000 साल तक रहता है। तो अभी 5,000 साढ़े 5,000 साल तक गया है। तो उसी में से स्वयं भगवान कृष्ण वो भक्त के रूप में अवतरित होते हैं एक ही बार, और सबको चांस देते हैं कि पापी टापी जोत छिल हरिनामे उद्धारिल। जितना सारे पापी भी होना क्यों, वो सारे इसी कलयुग में उद्धार हो सकते हैं। ये हम लोग के लिए एक संयोग दिया गया है, एक विशेष अपॉर्चुनिटी है। जैसे कभी कभी सेल चलता है तो विशेष ऑफर चलता है, तो ये विशेष ऑफर चल रहा है कि स्वयं महाप्रभु आके बोलते हैं कि भले ही तुम कितना हो पतित हो, भले ही कितना तुम पापी हो, भले ही तुम कितना हो गरित हो, फिर भी अगर कोई हरिनाम का आश्रय ले ले तो फिर वो निश्चित रूप से उद्धार हो जाएगा। आप देखोगे जो श्रीमद् भागवतम में जिसके बारे में प्रलय के बारे में वर्णन किया गया, प्रलय का विस्तृत वर्णन के बाद ये हरिनाम का गुण कीर्तन किया गया है कि कालेर दोषे निधिराजन अस्तिन एक महान गणम कीर्तनात् कृष्ण देवस्य मुक्त संगम परम ब्रजेत। अगर हम विस्तृत दुनिया को समझने के लिए 4,32,000 साल, और हम उसमें से कितने क्षण के लिए आते, जस्ट स्पार्क की तरह आते हैं कि 60 साल भी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कमर दर्द, कभी ये, कभी वो। और सोचो इस अवस्था में भी हम सभी समझ पा रहे हैं। प्रभुपाद जी जैसे आचार्य के द्वारा पूरे एक निर्दिष्ट दिशा विधि हमको दिया जा चुका है, उनके ग्रंथ के माध्यम से, उनके जीवनचर्या के माध्यम से, जैसे हमारा डेली एक्टिविटीज़ भक्ति जीवन के माध्यम से, और श्री वृंदावन भूमि के माध्यम से सब कुछ हमको दिया जा चुका है। हमको सिर्फ समझना है कि ये जो अवधि बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि है।
यहाँ पर कहते हैं कि कल्प क्षय तक हमको प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगा, समझ में ना। इसलिए महाप्रभु कहते हैं पतित पावन हेतु तव अवतार मशम पतित प्रभु न पाइबे आन। महाप्रभु कहते ठीक है, तुम पतित अगर हो तो फिर बढ़िया बात है। एक्चुअली एक बार परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज क्लास दे रहे थे, बोले कि कौन लोग भगवत धाम जाने के लिए चाहते हैं, तो सब लोग हाथ खड़े कर दिए। सब लोग, अगर मैं भी इधर पूछूंगा तो सब लोग ही हाथ खड़े करेंगे। तो बोले कि ठीक है, कौन लोग पतित हैं, तो कोई नहीं, तुम पापी हो, ऐसे महाराज ऐसे देख के बोले तुम पापी हो क्या, तो उन्होंने बोले कि नहीं, मैंने संकोच करे थे कि अपने आप को पापी कहना थोड़ा संकोच बोध होता है। तो उन्होंने अरे पापी जो है वो नहीं जा सकता, जो पापी नहीं है वो नहीं जा सकता है। तो महाराज बोलते कि महाप्रभु जो आए हैं वो विशेष रूप से इन लोगों को कृपा करने के लिए, इसलिए कहते हैं राम आदि अवतारे क्रोधे नाना अस्त्र धरे असुरेर करिलन संहार आरो अस्त्र नाधिरिब प्राणे कार्य नारी नामारिब चित्त शुद्धि करीब सवार। कि अभी राम इत्यादि अवतार में महाप्रभु ने आए अस्त्र शस्त्र से सबको गर्दन काट दिए, सबको मारे काटे, मगर अभी मैं अस्त्र नहीं धरूंगा, अभी क्या करूँ, सबका चित्त शुद्धि करूंगा, चेत दर्पण मार्दनम, वो हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। इसलिए भगवान के शक्ति तो अचिंत्य ही है, और भगवान भी अचिंत्य है, मगर अगर हम हरे नाम के आश्रय लेते हैं और ठीक ठीक रूप से अपने भजन साधन को करते हैं, तो जो अचिंत्य धाम है भगवान के गोलोक वृंदावन, उसको भी हम इसी जन्म में ही प्राप्त कर सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट स्पीकर भी है इंग्लिश का, परमात्मा प्रभु, वो देंगे, आप लोगों को अच्छे से सुनाएंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्री भगवद गीता की, निताय गौर प्रेमानंदे।